प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 10/6/2025 यानी कि आज का वचन इस प्रकार है। 13वां भजन संहिता उसका 6 वचन। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में इस पूरे भजन संहिता को हमने जो इससे पहले जो 5 वचन को हमने 9/6/2025 वाले वचन में हमने मनन किया था, जो कि दाऊद राजा के जीवन के बारे में, जिस परिस्थिति में इस भजन संहिता को लिखा उस परिस्थिति के विषय में हमने मनन किया था, जो कि उनके जीवन में ऐसा बीत रहा था कि वह ऐसा सोचने लगा कि परमेश्वर उसके प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। उसकी ओर से परमेश्वर अपने मुंह को फेर दिया। परमेश्वर जो है उसकी ओर जो नज़र रखा था उस नज़र को घुमा लिया। इस तरह की दाऊद जो है सोच रहा था, लेकिन जो अपने ऊपर जो करुणा परमेश्वर ने रखा, उस करुणा के विषय में वो भरोसा रखा, उस विषय में वो निश्चित था और उनके उद्धार पर भरोसा रखा। यानी कि मैं जैसे भी पाप करूं, जैसे भी मैं फिसल जाऊं, लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर जो करुणा रखा है, दया रखा है, वो कभी घटेगा नहीं। परमेश्वर मुझे ज़रूर उद्धार करेगा। इस विषय के बारे में वो निश्चय के साथ रहा। आज का वचन में हम देखने वाले हैं कि दाऊद राजा उस परिस्थिति में रहने के बावजूद भी, जो कि क्या परिस्थिति में रह रहा था, उनको लगता था कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता नहीं, परमेश्वर मेरी ओर जो नज़र रखा था उसको फेर दिया। शायद मैं गलती किया होगा या क्या कारण है पता नहीं, कुछ भी उनके अंदर सोच आया होगा। तब भी वह इस प्रकार कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरे प्रियो, वो कैसे भी परिस्थिति में गुजर क्यों ना रहा हो, वो परमेश्वर के नाम का भजन गाने का उस काम को छोड़ा नहीं। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का काम को वो छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर वो आशा रखा था, वो प्यासा था, उनके प्रेम के ऊपर वो प्यासा था, उनको परमेश्वर के प्रति वो प्रेम रखा था। उस प्रेम को निभाने के लिए अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, भजन गाता रहा, परमेश्वर को स्तुति आराधना करता रहा। मेरे प्रियो, जबकि उनका परिस्थिति को हमने देखा है, वह कष्ट के मार्ग में गुजर रहा था, वो मुश्किल के मार्ग में गुजर रहा था, वो संकट भरे मार्ग में गुजर रहा था, फिर भी वो परमेश्वर को भजन गाने का तैयारी में था, भजन गाता रहा। वह इस प्रकार कहता है कि मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। जो जो परमेश्वर ने उनके जीवन में उससे पहले भलाइयाँ की है, वो सारे भलाई को सोच सोच कर परमेश्वर को भजन गाया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, दाऊद राजा का खासियत यही है, वह हर समय परमेश्वर को स्तुति गान गाता रहा, धन्यवाद देता रहा। इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह रखा, इसलिए परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दिया, इसलिए परमेश्वर उन्हें भूला नहीं। मेरे प्रियो, वह गलती तो किया था, पाप तो किया था, लेकिन परमेश्वर उन्हें भूल गया, उस पाप को भूल गया। परमेश्वर उनको माफ़ किया। दाऊद राजा जब माफ़ी मांगा, उन्हें माफ़ किया, उसको कभी स्मरण नहीं किया। दाऊद के विषय में परमेश्वर स्वयं कहता है कि वो मेरा दास है। मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में परमेश्वर घमंड किया। मेरे प्रियो, हमारे विषय में भी परमेश्वर घमंड करना चाहिए। हमारे विषय में भी परमेश्वर कहना चाहिए कि ये मेरा दास है। आपके नाम को पुकार कर, आपके नाम को कहकर कहना चाहिए कि ये मेरा दास है। उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हम आनंदित है तब भी परमेश्वर को भजन गाना है, धन्यवाद देना है।
अगर हम दुखी है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। अगर हम कैसे भी अगर हम मुश्किल परिस्थिति में जा रहे हैं तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। जो बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने जो भी भलाइयाँ की है, जिस तरह दाऊद राजा ने किया है, उस तरह हम भी परमेश्वर के भलाई के काम को स्मरण कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। भले हमारे हालात ऐसा भी हो कि दाऊद की तरह परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर के मुंह जो है मेरी ओर से हट गया, परमेश्वर के नज़र जो है मेरे ओर से फिर गया, इस तरह अगर हमारा अंदर सोच भी आ जाए, वैसे परमेश्वर नहीं करता, फिर भी हमारे कमज़ोरी के कारण अगर उस तरह की सोच भी हमारे अंदर आ जाए, हमें परमेश्वर को स्तुति करने का काम में कमी नहीं रखना है, स्तुति धन्यवाद देने का काम में कमी नहीं रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे भलाइयाँ किया है, बहुत सारे आशीषें दिया है, उस सारे आशीषों को स्मरण कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देना, स्तुति करना हमारा काम है। अगर हम इस तरह करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रति घमंड करेंगे, हमारे लिए घमंड करेंगे, हमें हमारा नाम को कहकर वो घमंड करेंगे, हमारे नाम को कहकर वो कहेंगे ये मेरा दास है। मेरे प्रियो, कभी नहीं परमेश्वर इस कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। मेरे प्रियो, आज भी दाऊद राजा का वो स्तुति गान स्मरण किया जा रहा है, दाऊद के विषय में बोला जा रहा है, दाऊद के विषय में प्रचार किया जा रहा है। कारण यह है, वह शुरू से लेकर अंत तक अपने जीवन में, बचपन से लेकर बूढ़ा तक, जब मरा था तब तक परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, स्तुति करता रहा। प्रेज़ एंड वर्शिप के विषय में दाऊद जो है सबसे प्रथम स्थान, जो पवित्र बाइबल में जो भी पवित्र लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे प्रथम स्थान लोगों में से दाऊद राजा लेता है। दाऊद की तरह कोई भी परमेश्वर को इतना स्तुति आराधना करते हुए हम नहीं देखा। स्वर्गदूत जो है स्तुति आराधना करते हैं, वो स्वर्गदूत है, लेकिन मनुष्य में, इंसान में जीसस को छोड़कर, जीसस के तरह कोई नहीं है। जीसस को छोड़कर दाऊद राजा जो है प्रथम स्थान लेता है। स्तुति आराधना के बारे में अगर हम बात करेंगे, दाऊद नाम जो है पक्का आएगा। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर के दास दाऊद के विषय में हमने मनन किया, हमें भी करना है, स्तुति आराधना करना है। तो इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का वचन में परमेश्वर जो दाऊद के विषय में हमने मनन किया, दाऊद राजा परमेश्वर जो परिस्थिति में था, उस परिस्थिति को हमने देखकर उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको स्तुति करता रहा, आराधना करता रहा, धन्यवाद देता रहा। परमेश्वर आपके भजन को गाता रहा, आपके भलाई को सोच सोच कर वो धन्यवाद देते रहा। परमेश्वर उस विषय को हमने मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। दाऊद की तरह हम भी आपको स्तुति करने पाएँ, धन्यवाद देने पाएँ। दाऊद राजा कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह आपका धन्यवाद देने में चूका नहीं, महिमा करने में चूका नहीं, वह पीछे नहीं हटा परमेश्वर, बल्कि उस काम को लगातार करता रहा। इसलिए वह परमेश्वर हमेशा, वह आज भी स्मरण किया जा रहा है। परमेश्वर, आप स्वयं उनके विषय में घमंड करते हैं। आप कहते हैं कि दाऊद मेरा दास है। परमेश्वर, हालेलुया, हम भी उस तरह परमेश्वर आपको स्तुति करने पाएँ, आराधना करने पाएँ, आपका भजन गाकर हम आपको उपासना करने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो पिता, परमेश्वर हम निराश क्यों ना हो गए हों परमेश्वर, तब भी आपको स्तुति आराधना करते रहने पाएँ पिता। दाऊद के विषय में आपने घमंड किया, हमारे विषय में भी आप घमंड करना चाहिए, उस तरह का कार्य हम करने पाएँ।
दाऊद के नाम को कहकर आपने कहा ये मेरा दास है। परमेश्वर हमारे नाम भी कहने पाए कि हमारे नाम भी कहकर आप इस तरह कह ना पाए कि ये मेरा दास है। परमेश्वर उस तरह कार्य हम करने पाए, परमेश्वर उस तरह का कार्य हम करने पाए, अनुग्रह देना पिताजी ये गुण हमारे अंदर देना। परमेश्वर धन्यवाद, हम हमेशा स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह देंगे। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, हर एक के हालेलुया परमेश्वर साथ आप रहना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। आपके स्वर्गदूतों को रखना, परमेश्वर बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को इसी तरह सुरक्षित रखना, संभालना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हर एक काम में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।